ट्विटर पे कुछ अकाउंट्स है जो कि गौतमी के मॉफ पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक रोस्ट वीडियो ऑफेंडिंग लगा। तो ये दोनों हैं गौतमी एंड अभ्युदय जो कि 8-9 साल से स्ले पॉइंट नाम के चैनल पर काम कर रहे हैं। एंड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई यूज्ड टू वॉच देम एंड एक चीज तो काफी कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि इनकी कॉमेडी काफी फैमिली फ्रेंडली होती है। ना ही अपने वीडियोस में गाली बकते हैं और ना ही बिलो द बेल्ट जाते हैं। तो अभी इन दोनों ने एक रोस्ट टाइप का बनाया था उन सारी चीजों पर जो कि इंटरनेट पर चल रही हैं। जैसे ये छोटे बच्चों को जो बाबा बना रहे हैं या फिर बिग बॉस वाले उल्टी सीधी हरकतें करने वालों को अपने शो पर बुला रहे हैं। रजत दलाल हो गया या फिर अरमान मलिक। देखो बिग बॉस का तो वैसे भी कोई खास स्टैंडर्ड नहीं है। एक घर में भर दो लोगों को और बस उनके लड़ने पर टीआरपी लो, यही कॉन्सेप्ट है। पर बात यह है कि ये शो टीवी पर आता है या फिर ओटीटी वाला भी एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचता है। उसमें आप 3 शादी वालों को बुला रहे हो या फिर किसी गुंडे को जिसने धमकी दी है किसी को, या फिर जो भी चीजें कर रखी है इनका तो पूरा वीडियो निकल जाएगा बताते बताते। तो ये चीजें जब कोई नेशनल टेलीविजन पर दिखा रहा है, बुला रहा है ऐसे लोगों को, तो वो क्या कर रहा है, नॉर्मलाइज ही तो कर रहा है ना इन चीजों को। खैर स्ले पॉइंट का वीडियो काफी अच्छा था क्योंकि इन चीजों को कॉल आउट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग फेमस होने के लिए ये चीजें करते रहेंगे। बट इसमें एक पार्ट एल्विश के बारे में भी था जिससे वो इतना ज्यादा ऑफेंड हो गया कि केस करने की धमकी दे दी। तो स्ले पॉइंट ने रोज सिर्फ एल्विश को ही किया था, बस 3 सेकंड की क्लिप यूज की थी उसकी मॉम की, जो कि एक न्यूज चैनल की है जिसमें वो कह रहे हैं कि उसकी सारी गाड़ियां सेकंड हैंड हैं। अब जब ये न्यूज चैनल वाला इंटरव्यू आया था एल्विश के पेरेंट्स का, दैट टाइम आई सपोर्टेड देम क्योंकि ये न्यूज एंकर बड़ी बदतमीजी से बात कर रही थी उन दोनों से। एंड आई बिलीव कि अगर किसी ने भी किए तब भी किसी का हक नहीं बनता उसके पेरेंट्स से इस तरह से बात करने का, अनटिल और अनलेस उनका इन्वॉल्वमेंट हो उस चीज में। बच्चा क्या कर रहा है, किसकी संगत में, या फिर उसके खुद के दिमाग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ये माँ बाप नहीं समझ पाते एक एज के बाद। पर अभी इस वीडियो में ऐसी कोई खास ऑफेंड होने वाली बात नहीं थी, वो भी तब जब एल्विश खुद रोस्टिंग कर चुका है। ही सेड कि जो कि इस कोर्ट में चल रहा है उस पर नहीं बोलना चाहिए। चीज बताता हूँ, जो चीज कोर्ट में होती है ना, जो चीज कोर्ट में होती है, जो एलिगेशन होता है, एलिगेशन का मतलब होता है आप पे आरोप लगा है, प्रूव नहीं हुआ, एलिगेशन उसको कहते हैं। वो कोर्ट में है अभी चीज, और इसके ना भी कॉन्सिक्वेंसेस भी बताऊंगा जो इन्होंने कराया है या फिर जो और भी लोग कर रहे हैं। तो जो सलमान खान के केसेस के ऊपर आपने रोस्ट वीडियो बनाया था जो कि डिलीट कर दिया अवार्ड मिलते ही, वो क्या था? वो सब भी तो कोर्ट की बातें थी। तो सच है वो सच है, झेल सको तो झेल लेना, ना झेल पाए तो कोई बात ना, मैंने कौन सा तरह लेगा। मैं उस बारे में बात करूं जब ऐश्वर्या राय को सलमान खान ने थप्पड़ मारा था, कोई फैमिली उठ के नहीं आया था कि लड़की के साथ तुमने क्या कर दिया। अच्छा उनकी गाड़ी की थी कि कहीं सलमान खान का करियर ना खा जाए। सलमान भाई गरीबों की हेल्प करते हैं, उन पर गाड़ी भी चढ़ा। तो ये चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई उस पर हिट एंड रन का केस भी लग रखा है, ब्लैक बक मारने का मतलब काला हिरन मारने का केस भी लग रखा है, पर कोई गवाह नहीं बचा। सलमान भाई ने गवाही खत्म कर दिया, तो अब कोई गवाही देने वाला बचा नहीं, तो आज भी खुले घूम रहे हैं। तो इस समय ये पता चलता है कि अगर तुम पे पैसा है, पावर है, तो किसी माई के लाल में जोर नहीं तुम्हें अंदर बंद करवा सके। आज भी सल्लू भाई खुले घूम रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद की हेल्प करते हैं, सल्लू भाई का दिल बहुत बड़ा, अपने जैसे और भी क्रिमिनल्स की हेल्प करते हैं, जैसे सूरज पंचोली था। और जो टिकटॉकर्स को बॉडी शेम कर करके करियर बनाया उस पर भी तो केस हो सकता है। और ये सब चीजें देख के, सब बकचोदी देख के मैं कोई चीज आ जाती है, तुम स्क्रीन पे देखो एक बार। हमारे पीछे किराएदार है, उसने खूब गंदी शक्ल, बहुत गंदी शक्ल किया। उसका नाम पता है? रानी रानी रानी, और इसका नाम है ब्यूटी खान। तो भाई जो पन्नी चूड़ा था उसकी शक्ल करवाना, मतलब ये समझ कि मैं मजाक उड़ा रहा हूं, पन्नी चूड़ने वाले को। 8 में बता रहा हूं कि पन्नी चूड़ने वाला जो बंदा था उसकी शक्ल का, ये भी बात है जो नाई धो जाने का। और काम धंधे से आता है। अब हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनकी पंचर की दुकान खुलते खुलते रहेगी और इंस्टाग्राम का रील्स बीच में आ गया ना तो खुल जाती। कसम बता रहा हूं, ये किसी गली मोहल्ले में क्या तो पंचर लगा रहे होते या फिर कचौरी बेच रहे होते। मैं समझ ये सब चीजें लोग छोड़ देते कि चलो इतना तो चलता है, बट अकॉर्डिंग टू हिज लॉजिक ये सारी चीजें भी तो केस करने वाली ही हैं। उस वीडियो के बाद एल्विश ने ट्वीट किया था, स्ले पॉइंट आई होप सब ठीक है और आगे भी रहेगा। आई डोंट नो व्हाई, बट जब भी इसका किसी से पंगा होता है तो ये ऐसे बात नहीं करता कि हाँ कोई चीज बुरी लग गई और उसे सॉल्व करना है, बल्कि एक अलग ही एरोगेंस दिखती है कि किसी का डर नहीं है, बहुत पावर है मेरे पीछे। स्ले पॉइंट ने वो पार्ट अपने वीडियो से क्रॉप कर लिया। अब इससे ज्यादा इस छोटी सी बात का और क्या कर सकते हैं कि चलो इतनी ज्यादा कोई ऑफेंडिंग बात नहीं थी, बट तुम ऑफेंड हो गए तो हमने वो पार्ट क्रॉप कर दिया, दैट्स इट। बट एल्विश बार बार बोल रहा था कि मेरी माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए था, जबकि वो क्लिप एक न्यूज चैनल में पहले से मौजूद है और वो रोज सिर्फ तुम्हें ही कर रहे थे, उनके लिए कुछ बोला भी नहीं उन दोनों ने। एंड देन ही सेड कि एल्विश आर्मी जाओ, दिखा दो बिलो द बेल्ट जाना क्या होता है। एंड ये चीज ये पहले भी कर चुका है। और भाई मैं एक हैशटैग डाल रहा हूँ इधर, इस पे ना कुछ मत डालना। इस वाले हैशटैग को यूज ही मत करना गाइस, ठीक है? कभी भाई कह दे कि यार देखो हमें पंचर वाला घोषित कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस वाले हैशटैग पे ना भाई कुछ मत बनाना, समझ गए होगे तुम। भाई मैं जिम तो निकला, मैंने देखा समीर भैया ने वो वाली स्टोरीज हटा दी, अभी लास्ट में डाली थी ना 3-4 ये बॉयकॉट एल्विश यादव वाली। भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा है देख के, क्योंकि भाई ये डर होना चाहिए। समझ रहे हो ना, इन जैसे बालकों में डर होना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। भाई मैंने एक रोस्ट निकाला, कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है? मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूं उसकी ना, तो बात खत्म। उसकी गाली बको तो ऐसा कर दो, अकाउंट उड़ा दो उसका। एक काम करो, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। एंड चलो जो भी था तुम्हें बुरा लग गया, बट वो क्लिप डिलीट होने के बाद उस बात को इतना बढ़ाना क्यों है? यू हैव नो आइडिया कि एक ट्वीट से क्या हो सकता है। जब तुम्हें मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं, तुम पर ट्रस्ट करते हैं, तुम्हारे कहने पर कुछ भी कर सकते हैं, तो उस चीज को ऐसे यूज नहीं करना चाहिए। यू हैव नो आइडिया कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ फैंस तो एकदम पागल हो जाते हैं अपने फेवरेट के लिए और किसी भी हद तक चले जाते हैं। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि इन मिलियंस में से किसका दिमाग कैसा है। कोई घर भी पहुंच जाए तो बड़ी बात नहीं है, तो कुछ होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एंड वही हुआ
वहाँ गौतमी के पिक्चर्स एडिट हो रहे हैं, लोग हद से भी ज्यादा नीचे गिर के कमेंट्स कर रहे हैं उनके पोस्ट पर। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम इम्पोर्टेंट है तो दूसरी लड़की भी तो उतनी ही इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। अब कुछ लोग बोलेंगे एल्विश ने नहीं किया, दूसरे लोगों ने किया, बट एल्विश के पास एटलीस्ट इतना दिमाग है कि उसे पता है कि उसके एक ट्वीट से क्या क्या हो सकता है। उसने खुद लिखा है कि बिलो द बेल्ट जाकर दिखाओ। भले बाद में वो बात घुमाए कि इसका मतलब केस करना था या फिर कुछ और था, बट सबसे ज्यादा उसे ही पता है कि ऐसी हरकत करने पर क्या क्या होने के चांसेस हैं। एंड ही वाज सेइंग कि वीडियो से मेरी सारी क्लिप्स हटा दो। तो इसको बोलो मेरे सारे पार्ट हटा दे, क्योंकि अभी तक मैंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया था, बट अभी मैं स्टार्ट हो जाऊंगा। अरे भाई मैं करने को बहुत कुछ कर दूं, बट तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ के लिए कि मेरा एक एक पार्ट वीडियो में से हटा ले, नहीं तो इनके लिए ना मुश्किल हो जाएगी। तो प्रणव ने बोला हाँ मैं अभी बात करके बताता हूँ। उन्होंने मेजर पार्ट तोड़ दिया। मैंने मेजर नहीं, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ मी शुड बी रिमूव फ्रॉम द वीडियो। अब उनसे बात कर, आई डोंट नो, जब तक वीडियो आती है रिमूव होता है नहीं होता तो आई एम गोइंग टू टेक द लीगल एक्शन। भाई कोई खुद यूट्यूबर होके इतना इजीली ऑफेंड कैसे हो सकता है? ऐसे तो तुम भी डिलीट करो अपनी सारी रोस्टिंग वीडियोस, क्योंकि उसमें तुमने कोई फैक्ट्स तो बोल नहीं रखे। सब कहीं सुनी बातें हैं, गालियां या फिर बॉडी शेमिंग। तुम्हारे स्कूल में देखो, कॉलेज में देखो कि इनकी ना शकल सूरत बहुत बेकार है, बट एटीट्यूड दुनिया जाना करना आज मुझे पता नहीं लगता इनमें एटीट्यूड किस चीज का है। बीच में तो कौन करने का खुद चली थी, मैंने बीच में बहुत पहले फिर मैं ये जितनी छोड़ी ना ऐसी एटीट्यूड दिखाना है, शकल सूरत देखा आज मुझे अगर तुमका कुछ नहीं है एटीट्यूड दिखाने लायक तो यार मत दिखाओ। भगवान मेरे को बुरा लगता है, ऐसा लगता है मतलब छोड़ रहा है, बुरा तो क्या रहेगा, छोड़ रहा है, इसमें किस बात क्या है। बीच में मेरे खुद चली थी, मैं इनके सारे सबको खोलना था ना। वो भी तुमसे खुद नहीं हो पाता था, किंग पोलो स्क्रिप्ट लिख के देता था। अपने सारे स्केट वीडियोस भी डिलीट करो, क्योंकि कहीं पंडित का मजाक उड़ा रखा है, कहीं टीचर्स का, उस पर भी केस हो सकता है। और पंडित सेक्सी मंत्र पढ़ के अभी ब्याह करवा दे जल्दी अभी ले। प्रॉब्लम ये है कि वो एक ऐसे रोस्ट वीडियो से ऑफेंड हो गया बिना कोई अब्यूजिव वर्ड वाली, और खुद एक टाइम पर रेलेवेंट रहने के लिए वो यही करता था। उसे पता है कि यहाँ पर कैसे काम होता है। कॉमेंट्री चैनल है, रोस्ट चैनल है, ओपिनियन बेस्ड चैनल है या फिर टी चैनल्स होते हैं, ये सब ऐसे ही चलते हैं और हमें राइट भी है कि जो भी चीजें पब्लिक डोमेन पे हम उस पर वीडियो बना सकते हैं, अनलेस हम उसमें कोई बहुत ही गलत चीज बोल रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज क्लेम कर रहे हो जो कि सच है ही नहीं। अब इस पर कोई सेलिब्रिटी ऑफेंड हो जाए या फिर कोई कंपनी ऑफेंड हो जाए तो समझ में भी आता है। उनको भी यही समझाया जाएगा कि हम कोई इनलीगल चीज नहीं कर रहे, बट उनका ऑफेंड होना समझ में आता है। बट खुद सेम काम करने के बाद ऐसी चाइल्डिश हरकतें कौन करता है भाई? और बार बार अपने वीडियो में ये उन दोनों को बच्चे बोल रहा था। बच्चे हैं, आप इनको मैनेज करते हो। ये दो बच्चे नए बच्चे हैं, इनको समझ नहीं आता कुछ, इनको इनकी जिंदगी ऑनलाइन है सिर्फ। मतलब कुछ भी करके खुद को सुपीरियर फील कराना है, कोई और नहीं करता तो क्या हुआ। और वो बच्चे तो बिल्कुल नहीं है, 8-9 साल से यूट्यूब पर और तुमसे ज्यादा रेलेवेंट है बिना किसी कंट्रोवर्सी के। अब हो सकता है कुछ टाइम बाद इनके साथ भी पोस्ट आ जाए कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, जैसे मैक्सटन के टाइम हुआ था। उस वक्त भी एल्विश भाई की छोटी सी बात पर ईगो हर्ट हो गई थी। पर अब जो नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं चाहता, वो तो ऐसे ही निपटाने की कोशिश करेगा ना जल्दी से जल्दी इन चीजों को। पर इससे फ्यूचर में होगा क्या? जैसे ये रजत ने कैरी की वीडियो क्रॉप कराई थी, अब ऐसे तो बाकी लोग भी फिर बोलेंगे कि अगर उनको नहीं बोल सकते तो हमें भी मत बोलो। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या होगा? तुम कुछ भी करो और कोई कुछ बोल दे तो उसका जीना हराम कर दो। जैसे रजत ने इस बच्चे को किडनैप किया था एंड पता नहीं क्या क्या किया था। अब इसको गुंडागर्दी नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? या तो सोशल मीडिया पर आओ ही मत अगर अपने ऊपर कुछ नहीं सुन सकते तो, या तो कोई कुछ बोले तो रिप्लाई मत करो, या तो अगर उनकी बातों को काउंटर कर सकते हो तो करो। जैसे एल्विश ने ध्रुव राठी को करने की कोशिश की थी बट कर नहीं पाया। आई एम नॉट ध्रुव फैन, बट वो इससे तो मच बेटर है। कोई गलत बोले या सही, बट जब उसको बोलने की तमीज होती है, पढ़े लिखों वाली जुबान होती है, तभी उसे तर्क करने का मन भी करता है। बट जिसके पास कोई तर्क नहीं है, बस ट्रोल करना है, धमकी देनी है, बच्चों की तरह ऑफेंड होना है, वो अगर कभी गलती से सही भी हो तो भी उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। एक बार फिजिक्स वाला पर भी रोस्ट वीडियो बनाया था स्ले पॉइंट में, जिसका ये रिप्लाई दिया था अलग सर ने। तो यार 2 दिन से लगातार ये कमेंट चल रहा है कि स्ले पॉइंट रोस्टेड फिजिक्स वाला, स्ले पॉइंट ने फिजिक्स वाला को रोस्ट कर दिया। मैंने जाके उनका चैनल देखा, वो वीडियो भी देखा। मेरे को 2 बातें कहनी है। पहली बात कि वीडियो अच्छा था, ह्यूमरस था, चलता है थोड़ा बहुत मजाक। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि हमने ब्रह्मास्त्र के टेलर को कॉपी किया, एडिट किया, हम लोग कुछ शायरियां उठा लेते हैं, बोल देते हैं। फिर मैंने उनका चैनल और ध्यान से देखा तो हम कॉपी करने में कुछ मेहनत तो करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो भी चीज वायरल हो रही है, जो भी चीज हिट हो रही है, उसको उठाते हैं, वीडियो में लगाते हैं और उस पर अपना रिएक्शन दे देते हैं। तो इट्स बेसिकली अ रिएक्शन चैनल। एक सेकंड। हाय गाइस, आज हम लोग अपना नया कंटेंट बनाएंगे। वैसे नया तो नहीं, अपन क्या करने वाले हैं अपन आज? तू पागल है क्या? अपन कब से फ्रेश कंटेंट बनाने लगे? जो भी चीज वायरल हो रखी है, जो भी चीज के पास व्यूज हैं, जिसको लोग जानते हैं, उन पे कुछ रिएक्शन देंगे, हंसेंगे, जोक मारेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा रिएक्शन चैनल है और रातों रात व्यूज मिलेंगे। हाँ, आइडिया तो सही है। और एक काम करेंगे, उसके नीचे किसी दूसरे ऐप का प्रमोशन भी कर लेंगे, पैसा ही पैसा होगा। तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर फन, एंजॉय इट। दिस इज हाउ यू नो कि सामने वाला एजुकेटेड है। उन्होंने कोई नफरत नहीं फैलाई,
ज्यादातर बच्चे उन्हें फॉलो करते होंगे जो अभी गाली वाली सब शुरू कर देते, बट उन्हें पता है कि कैसे हैंडल करना है। उल्टा उन्होंने भी रोस्ट कर दिया स्ले पॉइंट को। कैरी से भी जैसे रजत दलाल ऑफेंड हो गया था, जबकि उसने बहुत सही चीजें बोली थी, उसकी ओवर स्पीडिंग करने पे या फिर मैगडी वालों को आधी रात को परेशान करने पे। तो एक बार उसने टेक्निकल गुरुजी एंड रणवीर इलाहाबादिया की पर्सनालिटी को भी कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट करके रोस्ट किया था, बट वो ऑफेंड नहीं हुए बल्कि खुद उस टाइप का रोल प्ले करने को तैयार हो गए उसकी वीडियो में। इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। इससे उनका कोई मजाक नहीं बन गया, बल्कि अगर तुम अपने ऊपर छोटे मोटे जोक्स ले लेते हो, उस पर रोने नहीं लगते हो बच्चों की तरह, इसका मतलब है यू आर मेंटली स्टेबल। नाउ हियर आर सम ट्वीट्स जिसमें लोग एल्विश के अगेंस्ट बोल रहे हैं। बट यूट्यूबर्स पता नहीं क्यों दोस्ती में या डर में जल्दी कुछ बोलते नहीं। जैसे क्रेजी दीप ने बोला तो भी ये मानकर कि हाँ उनकी गलती थी। भाई जिसको भी ऐसा लग रहा है प्लीज एक्सप्लेन करो कि उस 3 सेकंड की वीडियो में ऐसा क्या था इतना ऑफेंड होने वाला। एंड पूरे वीडियो में एक भी बार मेंशन भी नहीं किया था उनके बारे में, तो ये वीडियो उनके बारे में था ही कैसे? अगर इतना ही वो है तो उस न्यूज चैनल से जाकर हटवा दो उनका पूरा इंटरव्यू, बट नहीं, वो तो नहीं कर सकते। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।